आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये 80s के दौर में इंडस्ट्री में आती है। आते ही एक ऐसी फिल्म करती है जिससे सभी तरफ पॉपुलर हो जाती है और फिर तब के टॉप हीरोज के साथ काम करती है, फिर चाहे अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, अनिल कपूर हो या गोविंदा ही क्यों ना हो। इनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज्यादा मैजिकल थी कि किसी भी हीरो के साथ खड़ा कर दो, इनकी जोड़ी जमती ही थी। लोगों को इनकी हर हीरो के साथ केमिस्ट्री पसंद आती थी। इन्होंने अपने करियर में काम तो बहुत किया, लेकिन एक सीन की वजह से ये बोल्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गई। जब ये इंडस्ट्री में आई तो लोगों ने इन्हें नाम दिया टार्जन गर्ल, और जब ये इंडस्ट्री से जा रही थी तो लोगों ने कहा जुम्मा चुम्मा गर्ल ने इंडस्ट्री को कहा अलविदा। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक्ट्रेस किमी काटकर की। किमी काटकर की लाइफ से जुड़ी आज, कब की और कैसे में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब किमी काटकर के साथ एज अ लीड हीरोइन उनकी पहली ही फिल्म में उनके साथ हुआ बड़ा धोखा। क्यों किमी काटकर को जब करियर में अमिताभ बच्चन के साथ बैक टू बैक फिल्में ऑफर हो रही थी तभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, और कैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने किमी काटकर को सिर्फ एक बोल्ड हीरोइन की नजर से देखा, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में नहीं। किमी काटकर एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है। किमी काटकर के माँ बाप दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। उनके पिता जूनियर आर्टिस्ट को अरेंज किया करते थे और किमी काटकर की मदर खुद एक जूनियर आर्टिस्ट थी। और इस दौरान ही किमी काटकर के पेरेंट्स की मुलाकात हुई। किमी काटकर बचपन से ही फिल्मी माहौल में रही है, क्योंकि मम्मी शूटिंग पर जाया करती थी। उनकी मदर ने एज अ स्टाइलिस्ट भी काम किया है इंडस्ट्री में, साथ ही उनकी मदर ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का भी काम किया है। किमी काटकर फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द इतना कुछ देख चुकी थी कि उनका भी एक विजन था कि उन्हें जाना है तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर नहीं, ओहदा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि पैसा भी ज्यादा मिले और नाम भी बड़ा हो। बस उसी की तैयारी किमी काटकर ने बचपन से ही कर ली थी। किमी काटकर ने अपने इनिशियल करियर की शुरुआत तो मॉडलिंग से की और मॉडलिंग के जरिए ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी काम मिला। किमी काटकर की पहली फिल्म थी पत्थर दिल, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ही रोल निभाया था। इस फिल्म से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही उन्हें कोई पहचान मिली। किमी काटकर को असली पहचान मिली डायरेक्टर बी सुभाष की फिल्म टार्जन से। हेमंत बिरजे भी इसी फिल्म से इंडस्ट्री में आए थे और इस फिल्म में उन्होंने किमी काटकर को लॉन्च किया था। किमी काटकर को इसी फिल्म से पॉपुलैरिटी मिली, साथ ही बोल्ड एक्ट्रेस का नाम भी मिला, क्योंकि इस फिल्म में उनका एक सीन बहुत ज्यादा वायरल हो गया जिसमें किमी काटकर ने ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी थी और वो नहा रही थी। ये सीन आज भी यूट्यूब पर वायरल है। इस सीन को लेकर बहुत बवाल मचा था। कहते हैं कि किमी काटकर की मदर बी सुभाष पर भड़की थी और कहा था कि तुमने किमी काटकर को बरगलाकर इस तरह का सीन करवाया है। वहीं बी सुभाष ने क्लियरली कहा कि मैंने किमी काटकर की मदर को बता दिया था कि मैं इस तरह का सीन शूट करूंगा। मैं बेवकूफ हूं जो नई लड़की पर इतना पैसा खर्च करके फिल्म बनाऊंगा। मुझे ऑफ कोर्स उससे कुछ फायदा होगा, तभी मैं नए चेहरे पर इतना पैसा खर्च करूंगा। कुछ इस तरह का झगड़ा किमी काटकर की मदर और बी सुभाष के बीच हो गया था। खैर, इस फिल्म के चर्चे बहुत हुए और किमी काटकर को इस फिल्म के उस पर्टिकुलर सीन की वजह से बोल्ड एक्ट्रेस बुलाया जाने लगा। और इस फिल्म ने उनके लिए अच्छा किया या बुरा किया ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि इस फिल्म के बाद किमी काटकर को रोल्स आने लगे, बड़ी फिल्मों के भी रोल्स आने लगे, लेकिन रोल्स वैसे ही थे, यानी कि एक्सपोज करना, एक आइटम गर्ल का रोल और एक बोल्ड एक्ट्रेस का रोल। किमी काटकर फिर चाहे अनिल कपूर के साथ काम कर रही हो या फिर धर्मेंद्र के साथ, सभी फिल्मों में उन्हें इंटीमेट सीन्स देने पड़े, किसिंग सीन्स। इनफैक्ट फिल्मों के पोस्टर भी इन्हीं सीन्स पर बिकने लगे थे। बट किमी काटकर ने फिल्में की, उन्होंने इंडस्ट्री में जो काम उन्हें मिला उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को जिंदगी भर जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करते हुए देखा था। यही वजह है कि वो एटलीस्ट हीरोइन के रूप में नजर आ रही थी, बड़े एक्टर्स के साथ नजर आ रही थी, उनके ऊपर गाने पिक्चराइज हो रहे थे। तो किमी काटकर ने अपने इस करियर को कंटिन्यू रखा। जिस वक्त किमी काटकर की फिल्मों के चर्चे हो रहे थे तभी मैगजीन्स में, गॉसिप कॉलम्स में किमी काटकर के अफेयर्स के भी काफी चर्चे थे। किमी काटकर का नाम कई सारे हीरोज के साथ जुड़ा। अब ये उनकी बोल्ड इमेज को कहे या फिर उनके चुलबुलेपन को कहे, किमी काटकर जिस हीरो के साथ काम करती उस हीरो के साथ उनका नाम जुड़ जाता। एक टाइम पर किमी काटकर एक्टर मोहनीश बहल के साथ एंगेज थी, हालांकि बाद में इन दोनों की सगाई टूट गई।
मोहनीश बहल के साथ किमी काटकर की एक फिल्म भी आने वाली थी, लेकिन वो फिल्म पहले ही बंद हो गई। मोहनीश बहल के अलावा किमी काटकर का नाम जुड़ा संजय दत्त के साथ। बताया जाता है कि संजय दत्त किमी काटकर को पागलों की तरह पसंद करते थे और अक्सर कोलाबा में किमी काटकर के घर पर उनकी मम्मी के हाथ का खाना खाने जाया करते थे। किमी काटकर ने अपने इस अफेयर के बारे में मीडिया में नहीं बताया था, लेकिन गॉसिप कॉलम्स में लिखा गया कि संजय दत्त किमी काटकर को बहुत पसंद करते थे और किमी काटकर भी संजय दत्त को बहुत पसंद करती थी। हालांकि बाद में जब संजय दत्त की लाइफ में ऋचा आई, वो ऋचा को डेट करने लगे और तब किमी उनकी जिंदगी से दूर हो गई। कम ही लोग जानते हैं कि किमी काटकर का नाम एक टाइम पर अनिल कपूर के साथ भी जुड़ा। ये बात बहुत सुनने में अजीब लगती है क्योंकि अनिल कपूर हमेशा से क्लियर इमेज के रहे हैं, लेकिन उस दौरान क्योंकि अनिल कपूर ने किमी काटकर के साथ कई फिल्में की थी और कुछ फिल्मों में उनके अनिल कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स भी थे, इसीलिए इनकी अफेयर की खबरें आई और ये तक कहा गया कि अनिल कपूर के इस अफेयर की खबर जब सुनीता को पता चली तो सुनीता एक बार अनिल कपूर के फिल्म के सेट पर भी गई और वहां पर किमी काटकर और अनिल कपूर को रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। आग से खेलेंगे, हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा, ये सारी फिल्में किमी काटकर ने अनिल कपूर के साथ की और जब आप रिपीटेडली किसी हीरो के साथ नजर आते हैं तो इस तरह की बातें होना आम चीज है। इसके अलावा किमी काटकर का नाम डैनी डेंजोंपा और गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ भी जुड़ा। किमी काटकर ने महज 6 सालों में 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था और वो बड़े से बड़े हीरो के साथ काम कर चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे हुए किमी काटकर की फिल्म हम, क्योंकि इस फिल्म में बिगेस्ट सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन इस फिल्म का हिस्सा थे और इसी फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा काफी पॉपुलर हुआ। किमी काटकर इस गाने में अमिताभ बच्चन के साथ डांस करती नजर आई और बिग बी और किमी काटकर की केमिस्ट्री टॉप पर रही। लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया और आज भी ये गाना सर चढ़ के बोलता है। फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, बॉलीवुड थीम पार्टी हो, इस गाने का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। अगर बात करें जुम्मा चुम्मा गाने की, तो ये गाना करना किमी के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि चीनी प्रकाश जो कोरियोग्राफर थे, उन्होंने जुम्मा चुम्मा सॉन्ग के लिए जो हुक स्टेप्स रखे थे, अमिताभ बच्चन ने ये हुक स्टेप्स करने से मना कर दिया था। अमिताभ बच्चन को ये हुक स्टेप्स वल्गर लगे थे। फाइनली अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन की परमिशन लेनी पड़ी और उसके बाद ही ये गाना पिक्चराइज किया गया। जया बच्चन ने इस गाने को हरी झंडी दिखाई, तब जाकर ये गाना ऑडियंस के बीच आया और किमी काटकर की किस्मत इसी गाने ने बदल दी। इस गाने के पॉपुलर होने के बाद और हम फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन के साथ किमी काटकर को बहुत फिल्में ऑफर होने लगी, लेकिन उस हर एक ऑफर को किमी काटकर ने मना कर दिया। प्रोड्यूसर्स किमी काटकर के पास जाते और किमी काटकर फिल्म के लिए ना कह देती। इसके पीछे रीजन ये था कि किमी काटकर का प्लान बन चुका था शादी करके सेटल होने का। किमी काटकर को प्यार हो गया था फोटोग्राफर शांतनु से और शांतनु से शादी के बाद उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर करने का डिसीजन ले लिया था। यही वजह है कि कुछ फिल्में किमी काटकर ने बीच में छोड़ दी और कुछ फिल्मों को रिजेक्ट करके साइनिंग अमाउंट लौटा दिया, जिसमें यश चोपड़ा की परंपरा और किंग अंकल फिल्म है जो किमी काटकर साइन कर चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इन फिल्मों को छोड़ा और साइनिंग अमाउंट भी लौटाए। इसके अलावा एक और फिल्म थी जो किमी ने बीच में ही छोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन इस फिल्म ने किमी की जिंदगी में बड़ा बवाल मचाया था। ये फिल्म थी साजिद नाडियाडवाला की जुल्म की हुकूमत। किमी काटकर ने इस फिल्म की शूटिंग आधे में ही छोड़ दी। इसके पीछे दो रीजन थे। एक तो उनकी शादी हो गई थी और दूसरा रीजन ये था कि नाडियाडवाला से उन्हें पेमेंट नहीं मिली थी। साजिद नाडियाडवाला ने किमी काटकर को रिक्वेस्ट किया कि वो इस फिल्म में वापस लौट जाए, लेकिन किमी काटकर ने बातचीत करने के लिए अपने पति शांतनु को आगे कर दिया। शांतनु ने नाडियाडवाला को क्लियर कर दिया कि मुझे फिल्म से रिलेटेड किमी का जो पेमेंट है वो पूरा पहले दो, तब किमी काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। नाडियाडवाला बड़े प्रोड्यूसर थे और उनकी फिल्म में जितने भी बड़े स्टार्स थे उन्हें भी वो इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट कर रहे थे। ऐसे में किमी की इस शर्त को तो वो मानने नहीं वाले थे। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ना कैसे सबके लिंक अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे। कोई उनसे दोस्ती रखता था तो कोई डर में दबाव में उनसे लिंक रखता था, तो कोई अपनी पावर दिखाने के लिए उनसे कनेक्टेड रहता था। बताया जाता है कि जब किमी काटकर के पति साजिद नाडियाडवाला की बात नहीं माने तो साजिद नाडियाडवाला ने अपने जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन थे उनसे किमी काटकर और उनके पति को धमकी दिलवाई, जिसके बाद किमी काटकर को फिल्म के लिए वापस आना ही पड़ा
और फिर उन्होंने पूरी शूटिंग खत्म की। कुछ इस तरह से एक बवाल वाले इंसिडेंट के साथ किमी कार्डकर ने फिल्म इंडस्ट्री को बाय कह दिया। जहां एक तरफ किमी कार्डकर के फिल्म इंडस्ट्री में जाने से उनके फैंस को झटका लगा था, वहीं उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस थी उन्हें तो नया काम मिल गया। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में कई नई एक्ट्रेसेस डेब्यू कर चुकी थी, जैसे कि माधुरी दीक्षित, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर। तो ऐसे में किमी के जाने से दूसरी एक्ट्रेसेस का फायदा ही हुआ। इधर बात करें किमी कार्डकर की, तो शादी के बाद भी उनकी जिंदगी के स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए। उन्होंने शांतनु से शादी करने के बाद एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उनका बेटा एक ऐसी रेयर डिजीज के साथ पैदा हुआ कि उसके इलाज के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। किमी कार्डकर गई तो थी अपने बेटे के इलाज के लिए, लेकिन ये इलाज इतना लंबा चल गया कि वो 5 साल तक ऑस्ट्रेलिया में ही रही। 5 साल बाद किमी कार्डकर वापस इंडिया लौटी। कुछ समय तो वो पूना में रही, लेकिन अब किमी कार्डकर गोवा में रहती है। वहां पर उनके पति शांतनु फोटोग्राफी का स्कूल चलाते हैं, लोगों को फोटोग्राफी और सुंदर पिक्चर्स क्लिक करना सिखाते हैं, और किमी कार्डकर मीडिया से दूर अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रही है। जहां एक तरफ हमने देखा कि उस दौर की सभी एक्ट्रेसेस एक बार फिर से कम बैक कर रही है या पॉडकास्ट कर रही है, वहीं बात करें किमी कार्डकर की, तो उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ ही पसंद है। वो वापस फिल्म इंडस्ट्री में ना आई है, और जहाँ तक बात है आने की, तो उनका कहना है कि कुछ अच्छा रोल अगर किसी ने ऑफ़र किया तो डेफ़िनेटली आऊँगी, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही हूँ। तो ये है कहानी फ़िल्म इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस की जो एक जूनियर आर्टिस्ट की बेटी थी, ख्वाब देखे थे हीरोइन बनने के, टॉप के हीरो की हीरोइन भी बनी और बहुत ही ग्रेसफुली इंडस्ट्री को एग्ज़िट भी किया। वो टैलेंटेड थी, लेकिन इंडस्ट्री वालों ने उन्हें सिर्फ़ बोल्ड एक्ट्रेस ही कहकर बुलाया। किमी कार्डकर की कौन-सी फ़िल्म आपको पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।